मुल्क शाम का एक यहूदी इस मक्का से कुछ फासले पर रहता था। वो जब भी किसी काम से मक्का आता, वहां के लोगों से मिलता तो उनसे कहता, बहुत करीब के ज़माने में तुम्हारे दरमियान एक बच्चा पैदा होगा, सारा अरब उसके रास्ते पर चलेगा। इसके सामने जलील और पस्त हो जाएगा, वो अजम और उसके शहरों का भी मालिक हो जाएगा। यही इसका ज़माना है। जो उसकी नबुव्वत के ज़माने को पाएगा और उसकी पैरवी करेगा, वो अपने मकसद में कामयाब होगा। जिस खैर और भलाई की वो उम्मीद करता है, वो इसको हासिल होगी। और जो शख्स उसकी नबुव्वत का ज़माना पाएगा मगर उसकी मुखालफत करेगा, वो अपने मकसद और आरज़ू में नाकाम होगा। मक्का मुअज़्ज़मा में जो भी बच्चा पैदा होता, वो यहूदी इस बच्चे के बारे में तहकीक करता और कहता, अभी वो बच्चा पैदा नहीं हुआ। आखिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो अब्दुल मुत्तलिब अपने घर से निकलकर इस यहूदी के पास पहुँचे। इसकी इबादतगाह के दरवाजे पर पहुँचकर उन्होंने आवाज़ दी। इसने पूछा, कौन है? उन्होंने अपना नाम बताया। फिर इससे पूछा, तुम इस बच्चे के बारे में क्या कहते हो? उसने उन्हें देखा, फिर बोला, हाँ, तुम ही इसके बाप हो सकते हो। बेशक वो बच्चा पैदा हो गया है जिसके बारे में मैंने तुम लोगों से कहा करता था। वो सितारा आज तुलू हो गया है जो इस बच्चे की पैदाइश की अलामत है। और उसकी अलामत ये है कि इस वक्त इस बच्चे को दर्द हो रहा है। ये तकलीफ इसे 3 दिन रहेगी और उसके बाद ये ठीक हो जाएगा। राहिब ने जो ये कहा था कि बच्चा 3 दिन तक तकलीफ में रहेगा, तो उसकी तफसील ये है कि अपने 3 दिन तक दूध नहीं पिया था। और यहूदी ने जो ये कहा था कि हाँ, आप ही इसके बाप हो सकते हैं, इससे ये मुराद है कि अरबों में दादा को भी बाप कह दिया जाता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार खुद फरमाया था, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। यहूदी ने अब्दुल मुत्तलिब से ये भी कहा था, इस बारे में अपनी ज़बान बंद रखें, यानी किसी को कुछ न बताएं, वरना लोग इस बच्चे से ज़बरदस्त हसद करेंगे। इतना हसद करेंगे कि आज तक किसी ने नहीं किया। और उसकी इस कदर सख्त मुखालफत होगी कि दुनिया में किसी और की इतनी मुखालफत नहीं हुई। पोते के मुतालिक ये बातें सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने इससे पूछा, इस बच्चे की उम्र कितनी होगी? यहूदी ने इस सवाल के जवाब में कहा, अगर इस बच्चे की उम्र तबई हुई तो भी 70 साल तक नहीं होगी, बल्कि इससे पहले ही 61-63 साल की उम्र में वफात हो जाएगी। और उसकी उम्मत की औसत उम्र भी इतनी होगी। इसकी पैदाइश के वक्त दुनिया के बुत टूट कर गिर जाएंगे। ये सारी अलामात इस यहूदी ने गुज़िश्ता अंबिया की पेशगोइयों से मालूम की थीं और सब बिल्कुल सच साबित हुईं। कुरैश के कुछ लोग उमरो बन नफील और अब्दुल्ला बिन हजश वगैरह एक बुत के पास जाया करते थे। ये इस रात भी इसके पास गए जिस रात अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। उन्होंने देखा वो बुत ओंधे मुंह गिरा पड़ा है। इन लोगों को ये बात बुरी लगी। उन्होंने इसको उठाया, सीधा कर दिया, मगर वो फिर गिर गया। उन्होंने फिर इसको सीधा किया, वो फिर उल्टा हो गया। इन लोगों को बहुत हैरत हुई, ये बात बहुत अजीब लगी। तब इस बुत से आवाज़ निकली, ये एक ऐसे बच्चे की पैदाइश की खबर है जिसके नूर से मशरिक और मगरिब में ज़मीन के तमाम गोशे मुनव्वर हो गए हैं। बुत से निकलने वाली आवाज़ ने उन्हें और ज़्यादा हैरत ज़दा कर दिया। इसके अलावा एक वाक़या ये पेश आया कि ईरान के शहंशाह कसर नौशेरवां का महल हिलने लगा और इसमें शिगाफ पड़ गए। नौशेरवां का ये महल निहायत मजबूत था, बड़े बड़े पत्थरों और चूने से तामीर किया गया था। इस वाक़ये से पूरी सल्तनत में दहशत फैल गई। शिगाफ पड़ने से खौफनाक आवाज़ भी निकली थी। महल के 14 कुंगरे टूटकर नीचे आ गिरे थे। आपकी पैदाइश पर एक वाक़या ये पेश आया कि फारिस के तमाम आतिश कद्दूहे की वो आग बुझ गई जिसकी वो लोग पूजा करते थे और उसको बुझने नहीं देते थे। लेकिन इस रात में एक ही वक्त में तमाम के तमाम आतिश कद्दूहे की आग इनाफाना बुझ गई। आग के पूजने वालों में रोना पीटना मच गया। कसर को ये तमाम इत्तिलात मिले तो उसने एक काहिन को बुलाया। उसने अपने महल में शिगाफ पड़ने और आतिश कद्दूहे की आग बुझने के वाक़यात इसे सुनाकर पूछा, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? वो काहिन खुद तो जवाब न दे सका, ताहम उसने कहा, इन सवालात के जवाबात मेरा मामू दे सकता है, इसका नाम सती है। नौशेरवा ने कहा, ठीक है, तुम जाकर उन सवालात के जवाबात ला। वो गया, सती से मिला, इसे ये वाक़यात सुनाई। उसने सुनकर कहा,
ایک عصا والے نبی ظاہر ہوں گے جو عرب اور شام پر چھا جائیں گے، اور جو کچھ ہونے والا ہے ہو کر رہے گا۔ اس نے یہ جواب کسر کو بتایا۔ اس وقت تک کسر نے دوسرے کاہنوں سے بھی معلومات حاصل کر لی تھیں، چنانچہ یہ سن کر اس نے کہا، تب پھر ابھی وہ وقت آنے میں دیر ہے۔ پیدائش کے 7ویں دن عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کیا اور نام محمد رکھا۔ عربوں میں اس سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں رکھا گیا تھا۔ قریش کو یہ نام عجیب سا لگا، چنانچہ کچھ لوگوں نے عبد المطلب سے کہا، اے عبد المطلب، کیا وجہ ہے کہ تم نے اس بچے کا نام اسکاف باپ دادا کے نام پر نہیں رکھا بلکہ محمد رکھا ہے، اور یہ نام نہ تمہارے باپ دادا میں سے کسی کا ہے نہ تمہاری قوم میں سے کسی کا؟ عبد المطلب نے انہیں جواب دیا، میری تمنا ہے کہ آسمانوں میں اللہ تعالیٰ اس بچے کی تعریف فرمائے اور زمین پر لوگ اس کی تعریف کرے۔ محمد کے معنی ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ اسی طرح والدہ کی طرف سے آپ کا نام احمد رکھا گیا۔ احمد نام بھی اس سے پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا تھا۔ مطلب یہ کہ ان دونوں ناموں کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی اور کوئی بھی یہ نام نہ رکھ سکا۔ احمد کا مطلب ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ علامہ سہیلی نے لکھا ہے، اب احمد پہلے ہیں اور محمد بعد میں، یعنی آپ کی تعریف دوسروں نے بعد میں کی۔ اس سے پہلے آپ کی شان یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ حمد و ثنا کرنے والے ہیں۔ پرانی کتابوں میں آپ کا نام احمد ذکر کیا گیا ہے۔ اپنی والدہ کے بعد اپنے سب سے پہلے صوبیہ کا دودھ پیا۔ صوبیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی باندی تھیں۔ ان کو ابو لہب نے آپ کی پیدائش کی خوشی میں آزاد کر دیا تھا۔ صوبیہ نے آپ کو چند دن تک دودھ پلایا۔ انہیں دنوں صوبیہ کے ہاں اپنا بیٹا پیدا ہوا تھا۔ آپ کی والدہ نے آپ کو صرف 9 دن تک دودھ پلایا۔ ان کے بعد صوبیہ نے پلایا۔ پھر دودھ پلانے کی باری حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی آئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا اپنی بستی سے روانہ ہوئیں۔ ان کے ساتھ ان کا دودھ پیتا بچہ اور شوہر بھی تھے۔ حضرت حلیمہ دوسری عورتوں کے بعد مکہ میں داخل ہوئیں۔ ان کا خچر بہت کمزور اور مریل تھا۔ ان کے ساتھ ان کی کمزور اور بوڑھی اونٹنی تھی۔ وہ بہت آہستہ چلتی تھی۔ ان کی وجہ سے حلیمہ قافلے سے بہت پیچھے رہ جاتی تھیں۔